लखनऊ में बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले बैंकों के निजीकरण के विरोध में हंगामा और नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाया। विभिन्न ट्रेड यूनियन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। उसके साथ ही महंगाई, मजदूरी, बेरोजगारी के पीछे आर्थिक नीतियों को भी जिम्मेदार बताया। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चली है। आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी भी हड़ताल है। बैंक कर्मियों का क्या प्रोटेस्ट चल रहा, कहाँ पे चल रहा और किन मांगों को लेकर? देखिए, हम जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कॉल है जिसमें 17 सूत्रीय मांगे हैं, हम उसके पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार की श्रम और जो ये तथाकथित आर्थिक सुधार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं। बैंकों में भी लगभग वही स्थितियां हैं। बैंकों में लगातार निजीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं। बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में रिक्तियां पड़ी हैं जिनको भरा नहीं जा रहा है। बैंक कर्मचारी इस समय काम के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। हमको कस्टमर सर्विस देने में दिक्कत आ रही है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ रही है, हमारे साथियों से गलती हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। हम लगातार इस बात का आंदोलन कर रहे हैं। ये तो हम संयुक्त हड़ताल में साथ में, इसके अलावा भी बैंक कर्मचारियों ने इस पे कई हड़तालें और आंदोलन किए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो रिक्त भर्तियां की जाए उन पे, और दूसरा चतुर्थ श्रेणी पे पिछले 10 साल से इस सरकार ने भर्ती बंद कर रखी है। उन गरीब बच्चों का बहुत खुला शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कि समान कार्य समान वेतन, खुलेआम उसका उल्लंघन हो रहा है। जहां परमानेंट कर्मचारी को अगर 30,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, वहां 300 रुपए दिहाड़ी पे हजारों की संख्या में कैजुअल वर्कर्स को बैंकों में एंगेज किया हुआ है। हमारी ये मांग है कि उन साथियों को रेगुलराइज किया जाए। हमारी ये मांग है कि जो आउटसोर्सिंग की जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी परमानेंट पद हैं उन पे परमानेंट भर्तियां की जाएं, और हमारे जॉब्स को जो आउटसोर्स किया जा रहा है उसका हम खुला विरोध कर रहे हैं। देश में ऑलरेडी आपको पता है बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में चाहे कोई बीटेक करा हो या एमबीए भी करा हो, ये उसकी कीमत 15 से 20 हजार तक सिर्फ तय कर रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे जो हम सपने देखते हैं कि कोई पढ़ लिख के नौकरी पाएंगे, वो लालाओं क्या 15-20 हजार की गुलामी करने को मजबूर है। इसलिए हम आउटसोर्सिंग का खुला विरोध कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के हम लोग खिलाफ हैं। हम चाहते हैं आप परमानेंट स्टाफ दीजिए, लोगों को नौकरी पर रखिए। हमारी और भी कई मांगे लंबित हैं जो हम लोगों ने बायपेटाइट हमारा समझौता हुआ उस समय पे हमें आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में इसको तय किया जाएगा, लेकिन लगातार वार्ता और आंदोलन के बावजूद उस पर सरकार और आईबीए टाल मटोल कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमारी इसमें मांग है कि जो श्रम कानूनों से ये सरकार छेड़छाड़ कर रही है, इन्होंने 44 हमारे पुराने श्रम कानून निरस्त करते हुए 4 जो श्रम संहिताएं बनाई हैं वो इस देश के मजदूर वर्ग को सीधे फांसी पे लटकाने के बराबर है। आज हम जो हड़ताल कर रहे हैं, अगर वो श्रम संविधाएं लागू होंगी तो हम अपनी आवाज उठाने के लिए, हड़ताल करने के लिए भी शायद संभव न हो पाए। उसमें इस तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं जो सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है और श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश है। आज के टाइम में कोई भी आम नागरिक इस बात को समझ रहा है कि इस देश में सिर्फ 4 लोग बचे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, और पूरा देश गुलामी की तरफ ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। इसलिए ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की और जितनी डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूनियंस हैं, जिसमें बैंक की भी यूनियंस हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। और ये आज एक दिन की हड़ताल हो रही है, जरूरत पड़ेगी तो आगे और लंबा आंदोलन होगा। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई वर्ग आप देखिए सड़कों पे उतर रहा है। अब तो हम लोगों के लिए आंदोलन करना भी मुश्किल किया जा रहा है। हमने इस भारत देश की आजादी में ये कल्पना की थी कि जब हमारा देश आजाद होगा, हमारे अपने लोग यहाँ राज करेंगे, तो कम से कम हमको वाणी की भी स्वतंत्रता होगी, कार्य की स्वतंत्रता होगी। लेकिन आज की डेट में ये स्पष्ट संदेश सरकार का है कि जो सरकार के मंसूबों के साथ नहीं है, उस हर आदमी की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। और एक छद्म राष्ट्रवाद के नारे की आड़ में अलग अलग इश्यूज पे पूरी बहस ले जाई जा रही है।
जबकि जो देश के मुद्दे हैं, जो आम नागरिक के मुद्दे हैं, जो मजदूरों के मुद्दे हैं, उनको हाशिए पे डालने का कुचक्र रखा जा रहा है, जिसका विरोध इस हड़ताल के द्वारा किया जा रहा है। और आगे भी जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन या हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम इस प्रोग्राम को, इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे और आने वाले टाइम में उसकी सूचना आपको भी देंगे। धन्यवाद।